हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ एबीडी में। आज हम लोग क्लास 10th का ये दूसरा चैप्टर का 8वां हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं। इसमें हम लोग आज देखेंगे कि लॉन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए लिखा गया है कि लॉन एक रासायनिक यौगिक होता है जो किसी अम्ल के हाइड्रोजन को धातु के द्वारा विस्थापन से बना होता है। यानी लॉन जो होता है ये किसी अम्ल के हाइड्रोजन के धातु द्वारा, जब अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित होता है तो उसके फलस्वरूप आपका लॉन बनता है। जैसे ये धातु दिया गया है, Zn एक धातु है, H2SO4 जो है आपका अम्ल है। यहाँ से जब इसको विस्थापन कर दिया जाता है, हाइड्रोजन विस्थापन हो जाता है जिंक के द्वारा, तो इस तरह से जो प्राप्त धातु होता है, प्राप्त यौगिक जो होता है वही आपका लॉन होता है। जैसे यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ NaOH दिया गया है, जिसमें Na आपका धातु है। इस धातु द्वारा यहाँ से H को हटाकर ये खुद यहाँ आकर बैठ जाता है, जिसके चलते Na2 और ये SO4 बनता है। यानी यहाँ से हाइड्रोजन का विस्थापन हो रहा है इस अम्ल से, इसलिए ये जो आपका यौगिक बना है इस यौगिक को हम लॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे लॉन होते हैं जो जिनका उपयोग होता है, जिनके बारे में हमको पढ़ना है। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, इनके बारे में पढ़ना है। पोटेशियम क्लोराइड जो होता है KCl हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया Na2SO4 हो गया, कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया KNO3 हो गया। ये सब कुछ लॉन होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होते रहते हैं। जैसे लवण का प्रकार पढ़ना है कि लवण कितने प्रकार के होते हैं, तो लवण 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सामान्य लवण नॉर्मल साल्ट, दूसरा होता है अम्लीय लवण एसिड साल्ट, तीसरा होता है भास्मिक लवण बेस साल्ट। ठीक है, तो सामान्य लवण यानी वैसा लवण जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन पाया जाता हो उसे हम सामान्य लवण के नाम से जानते हैं। देखिए, सामान्य लवण यानी वैसा लवण जिसमें हाइड्रोजन जो होता है विस्थापनशील हाइड्रोजन पाया जाता हो, जिसका विस्थापन कर दिया जाए, यानी किसी धातु द्वारा या फिर धातु द्वारा उसका विस्थापन हो जाता हो, तो उस लवण को हम सामान्य लवण के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनके बनाने की विधि जो होते हैं हम कैसे बनाते हैं, देखिए लिखा गया धातु तथा अम्ल की अभिक्रिया से लवण प्राप्त होता है जो सामान्य लवण होता है। यानी धातु और अम्ल जब आपस में अभिक्रिया करता है तो सामान्य लवण की प्राप्ति होती है। जैसे देखिए, जैसे जिंक धातु की अभिक्रिया H2SO4 अम्ल के साथ कराया जाता है तो ZnSO4 प्राप्त होता है जो लवण होता है। दूसरा दिया गया है Mg का अभिक्रिया HCl से कराया जाता है तो MgCl प्राप्त होता है। Cu की अभिक्रिया H2SO4 के साथ कराया जाता है तो CuSO4 प्राप्त होता है। ठीक है, अब दूसरा लिखा है कि धातु तथा अधातु को गर्म करने पर सामान्य लवण प्राप्त होता है। पहला था कि धातु तथा अम्ल की अभिक्रिया से सामान्य लवण होता है प्राप्त, लेकिन अब दूसरा यहाँ दिया है कि धातु और अधातु को जब गर्म किया जाता है तब भी सामान्य लवण बनता है। जैसे Na धातु और Cl धातु है, जब इनको गर्म करते हैं तो यहाँ हमें लवण प्राप्त होता है। Fe धातु और Cl जो होता है धातु होता है, इसको भी गर्म करने पर लवण प्राप्त होता है। Al धातु Cl धातु, इनको गर्म करने के बाद भी हमें लवण प्राप्त होता है। तीसरा होता है विधि जिससे हम सामान्य लवण बनाते हैं। लिखा गया कि धातु के ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सामान्य लवण बनाते हैं। जैसे ये धातु के ऑक्साइड है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया किया है तो यहाँ लवण बनाया है। ठीक है, ये धातु के ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाया है। यह धातु के हाइड्रोक्साइड जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाया है। ठीक है, यहाँ भी धातु के हाइड्रोक्साइड जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाया है। नीचे भी ZnOH, ये एक तरह का धातु का हाइड्रोक्साइड होता है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके और यहाँ पे लवण का निर्माण किया है। देखिए, चौथा विधि दिया गया है सामान्य लवण बनाने का कि क्षारीय ऑक्साइड जब अम्लीय ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो सामान्य लवण बनता है। यानी Na2 जो है ये क्षारीय ऑक्साइड है, SO3 जो है ये अम्लीय ऑक्साइड है। ये जब दोनों आपस में मिलता है तो लवण का निर्माण करता है। ठीक है, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, लेकिन अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होता है और अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होता है। तो अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय होते हैं। पांचवा विधि दिया गया है कि धातु के कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर सामान्य लवण बनाते हैं। यानी धातु के जो कार्बोनेट होते हैं, जैसे यहाँ जिंक कार्बोनेट दिया गया है, ये धातु के कार्बोनेट है, जब ये अम्ल से अभिक्रिया करता है तो ये लवण बनाता है। ठीक है, अगला लिखा है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ भी लवण बनता है। अब दूसरा हम लोग को पढ़ना है अम्लीय लवण क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है।